जय मसीह की मेरे प्रियो, स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल में। आइए आज हम लोग बात करेंगे आत्मिक उन्नति। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग मसीह में आते हैं और केवल हम शारीरिक रूप से मसीह को देखते हैं, ऐसा ना करें। हम लोगों को आत्मिक उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसको लेकर के वचन पढ़ते हैं। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। हाँ मेरे प्रियो, कौन कहता है? आयूब, जो एक बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था, वो कहता है अपने परमेश्वर से। हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम लोग अगला वचन देखते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं चट्टान पर अगर हम घर नहीं बनाते हैं तो आंधी तूफान और बरसात और बाढ़ें चलती है तो हमारी घर तहस नहस हो जाती है। आप लोग जानते होंगे कितने सारे घर तहस नहस हो चुके। हाँ, कहने का मतलब यहाँ परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि हम सब ऐसी घर सांसारिक रीति रिवाज को ना माने, क्योंकि हम सब सांसारिक रीति रिवाज को अपना जीवन का आधार मानते हैं, और जब कभी समस्या आते हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर हम ऐसी जगह पे घर ना बनाएं, ऐसी जगह घर बनाएं जो चट्टान है, जो हमेशा स्थिर रहता है। हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों का चट्टान कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हाँ, हम जानते हैं एक बच्चा नहीं जानता अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं, पर उनके लिए चट्टान, उनके लिए एक शरण स्थान, उनके लिए एक सुरक्षा उनकी माँ होती है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम मसीह में हम चलते हैं, मसीह में हम दौड़ते हैं, मसीह में हम सफ़र करते हैं। दुनिया के लोग तो अपनी शरीर, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए दौड़ते हैं और फिट रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पर हम मसीह में, यीशु मसीह में इसीलिए हम दौड़ते हैं। मसीह के वचन को हम डेली अध्ययन इसीलिए करते हैं कि मसीह में हम फिट रहें, मसीह में हम मजबूत रहें। हाँ मेरे प्रियो, चलिए हम लोग अगला वचन देखते हैं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूँ। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर बढ़े और मैं घटूँ। हाँ मेरे प्रियो, आजकल हम लोग को भी ये कहना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़े और मैं घटूँ। यानी हमारे अंदर में जो अहंकार, घमंड, बुरी सोच, बुरी विचार है, लोभ है, लालच है, एक दूसरे के प्रति बुरी विचार है, ये सब खत्म हो और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आए और हम उसके अनुसार अपना जीवन को बिताएं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग जो कुछ भी ज़्यादातर सीखते हैं, जानते हैं, मोबाइल, यूट्यूब यानी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ आज हम लोग सीखते हैं। तो हमें अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए कोशिश करें। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के सिवा दूसरा आज कोई चारा नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, सीखने के लिए आज यही एक अच्छा माध्यम बन चुका है, तो उसका अच्छा उपयोग कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, और साथ ही साथ आप परमेश्वर के सामने जब कभी मौका मिले आप घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना के रखिए। जिस तरह हम लोग अभी माँ और बेटे के बीच बातचीत की, क्योंकि उस माँ को उस बेटे के बिना खुशी नहीं मिलती और उस बेटे को उस माँ के बिना कोई दुनिया ही नहीं होती। उसी तरह मेरे प्रियो, हम जब मसीह में चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमें भी मसीह के बिना इस दुनिया हम लोगों के लिए अधूरा अधूरा सा लगना चाहिए, और कुछ ऐसी लगना चाहिए कि मैं कुछ खो दिया हूँ। हाँ मेरे प्रियो, और लगता ही है, और संसार के लोग आज उसी की तलाश में हैं कि कोई है जो संसार को बनाया है, कोई तो है जो मुझे सुबह शाम उठते बैठते हर कभी संभालता है। मैं नहीं जानता हूँ। लोग रोते हैं, लोग उसकी चाहत रखते हैं, पर लोगों के सामने परमेश्वर की पवित्र वचन नहीं पहुँचती है। लोग मसीहत को एक क्रिश्चियन के रूप में देखते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, यानी क्रिश्चियन एक धर्म है, लोग बना दिए हैं एक धर्म के नाम से, आज क्रिश्चियन को माना जा रहा है। लोग यही समझते हैं, पर सच्चे मसीहत, जो मसीह कभी कहीं और कभी भी कहीं भी किसी भी समय नहीं कहा है कि मैं एक धर्म को बनाता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, उसको लोग नहीं जानते हैं, मसीहत को लोग नहीं जानते हैं सच्चे मायने में। लोग सिर्फ एक क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस इसी को जानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम सबों की जिम्मेवारी है कि हम उन तक पहुँचाएँ पवित्र वचन, यानी परमेश्वर के वचन को। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं आज दुनिया में शैतान बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से अपना कार्य करना चाहता है, पर परमेश्वर ने कहा है कि
परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर की ओर हो जाना है और शैतान का सामना करना है, तो शैतान हमारे बीच से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, इसका मतलब मत समझिए दुख तकलीफ नहीं आएंगी, दुख तकलीफ आएंगी, पर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें शैतान से जीत हासिल करने में कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी करें और प्रत्येक दिन बाइबल का अध्ययन करते रहें। यीशु मसीह की जय हो।